प्यार की रुत बदलती है जब, जिंदगी चाल चलती है जब, भूली बिसरी तस्वीर से जब, धुंधली धुंधली तहरीर से जब, ख्वाब उलझेंगे ताबीर से जब, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। दिन की परछाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी शब की तन्हाइयों में कभी गम के बादल बरसने लगे, प्यार को हम तरसने लगे, वक्त ने ढाए ऐसे सितम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। पप्पी, सच सच कह रहे हैं आप, लेकिन आज मैं आपको एक सच बता दूं, जब तक जुल्म में झगड़ते नहीं हैं, तकरार नहीं करते, तब तक हम दोनों को नींद ही नहीं आती है। आंखें तो खोली पर सामने तो कोई भी नहीं। कमाल है, इतनी देर से खड़ा हूं यहाँ पे। तोहफे तहायफ से नवाजी जा रही है। छाबड़ झिल्ली, जाहिल शेरीन, खुदा की देन का मूसा से पूछिए अहवाल, कि आग लेने को जाएं और पैगंबर ही मिल जाए। शदीद गुस्से में है। अरे तो ठीक है, मुझे 2-4 थप्पड़ मार लेंगे, गुस्सा शांत हो जाएगा उनका। सही कह रहे हैं जुल को साथ चलने दो भाभी। हाँ, मैं भी चलता हूँ। चलिए आप, चलिए। हम दोनों चुपचाप किवाड़ बंद करके बैठ जाते हैं। नहीं मम्मा, हमने पहली बार खालू जान को इतना नाराज होते हुए देखा है। चुपचाप खड़े होकर यही सुनते हैं। मामूजा, चुपचाप वहीं पर खड़े रहो जहां पर हो। एक एक से शुरू करता हूं। समारारा, भाईजान, आगे बढ़ो। भाईजान, आप अपनी सूरत दुश्मनों के कान बहरे, क्यों इतना गुस्सा करके अपना खून चला रहे हैं आप? आगे बढ़ो। जो कहेंगे करूंगी, कुर्बान हो जाऊंगी आप पे। अरे सुल्फी, जितना कह रहा हूं उस पर अमल करो। आगे बढ़ो। हाथ मेरे सर पर रखो।
उठाओ हाथ। अपने नहीं, मेरे सर पर। रो मत, आंसू अल्फाज सुनने नहीं देंगे। क्या मैंने या तुम्हारी भाभी ने कभी इस तरह का तुम्हारे साथ कोई सलूक किया जिससे तुम्हें या तुम्हारे बेटे को कोई परेशानी हुई हो? नहीं भाईजान। मामूजान, खामोश रहो। तुमसे जब कहा जाए तब बोलो। भाईजान, भाईजान ऐसी क्या बात हो गई? किसने आग लगाई है ये? मेरा तो ख्याल है कि जुल और समर आरा की खबर ली जा रही होगी। ये तो एक दिन होना ही था। अम्मा प्लीज अपनी कमेंट्री को अपने पेट के अंदर ही हिफाजत से रहने दे। समर आ रहा, जब से तुम्हारे शोहर यानी मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ है, हम दोनों ने तुम दोनों को कभी कोई फिक्र करने दी? समर आ रहा, तुम्हारा हाथ तुम्हारे इकलौते भाई के सर पर है। जो भी कहना मुबालगे से मत कहना, जो सच हो वही कहना। नहीं भैया, नहीं। समर आ रहा, मैंने तुमको अपनी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बेटी की तरह प्यार किया। तुम्हारी तेवरियां देखता रहता हूं कि तुम्हारे बेटे को हमारी तरफ से कोई परेशानी, शिकवा, शिकायत। ऐसा तो नहीं कि जुल बेटे की जरूरतें पूरी न होती हो। नहीं मामूजान, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। आपने, मानी ने औलाद की तरह पाला, परवरिश की है हमारी। फिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि साल भर तक तुम ट्यूशन करते रहे? सुल मेरे भाईजान कभी गलत तो कह ही नहीं सकते। सेठ रमजान शेख का फोन आया था। लगता है मामला ठंडा पड़ गया है। अब तो आवाजें भी नहीं आ रही हैं। तुम क्या जानो, हमने अपने बहनोई साहब का जलाली गुस्सा आज पहली बार देखा है। यकीनन बोरिया बिस्तर बांधने को कह दिया होगा। दोनों माँ बेटे जीनत और मेरे बहनोई साहब के पैरों में पड़े रोते बिलखते होंगे। चलो खसकम जहान पाक। ट्यूशन की फीस के अलावा इनाम के तौर पर 20,000 का चेक वो अपनी वालदा के पास तुम्हारे नाम कर रख गए। इनाम? मामूजान, ये ट्यूशन की फीस तो समझ में आई, पर ये इनाम आपको अच्छी तरह से याद है, उन्होंने हमारा ही नाम लिया था। चेक तुम्हारे नाम का है तो जाहिर है नाम तुम्हारा ही होगा। चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। हो सकता है तुम लोगों की कोई ऐसी जरूरतें हों जिनका जिक्र तुम हमसे नहीं करना चाहते हो। अच्छा है, ये पैसा उन्हीं जरूरतों के काम आएगा। जुल बेटा, ऐसी कौन सी जरूरत तेरे आड़े आ गई जिसका जिक्र तुमको मुझसे भी करना मुनासिब नहीं समझा? मेरी जान से भी ज्यादा अजीज मेरी अम्मी, आप तीनों लोग मेरे जिस्म के हिस्से हैं। ठीक है, मैं अपनी जरूरतें आपको बताता हूं, पर उससे पहले ये इनाम की गुत्थी हम सुलझा देते। आप? रमजान शेख का बयान दोहराए देता हूं। उनके 10 और 12 साल के 2 बच्चे
जिनका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था। ये बातें तो गुजरी हुई हो गई। जिन क्लास के टीचरों ने उनको हमेशा बेइज्जत किया, उन बच्चों ने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। मामू जान, आपको ये सब बातें। आज वो बच्चे अपने क्लास के मॉनिटर हैं और इसी काया पलट से खुश होकर सेठ रमजान ने 20,000 का चेक जुल को दिया है। अब जरा अपनी जरूरतों पर रोशनी डालोगे? मामू जान, इजाजत हो तो एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद जुल्ले आला। मेरा नहीं है मामू जान, आपकी जूतियों की तुफैल में जहन कुछ ऐसा हो गया है कि कोई भी अच्छा जुमला या शेर सुनता हूं तो दिल पर नक्श हो जाता है। इरशाद। मेरी जरूरतें आपकी खिदमत में। तुम्हें चाहे, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहे, मेरा दिल फेर दो, मुझसे ये सौदा हो नहीं सकता। तुमने मेरे लिए पढ़ा बेटे। जुल बेटे मेरी जान, तुमने अपनी इस नेक जरूरत का जिक्र मुझसे भी कर दिया हो। आप दोनों की समझ के लिए मैं बता दूं कि हमारे बेटे ने कुछ जरूरतमंद बच्चों की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है। अल्लाह ताला भी इसमें इसकी मदद कर रहा है और सेठ जी ने इसी इल्मी किरदार की वजह से हमारे बच्चे को 20,000 का इनाम दिया है। मामू जान, मानी, अम्मी, जरा तसव्वुर कीजिए कि मैं ये 20,000 रुपए अगर उन गरीब बच्चों में बांट दूं तो वो लोग कितने खुश होंगे। वाह मेरे बेटे, वाह। समर आ रहा। अम्मी क्या हुआ? अम्मी अम्मी क्या हुआ? अम्मी, मामू जान देखिए ना, क्या हुआ? समर आ रहा। उठो, समर आ रहा। अम्मी अम्मी देखिए ना, मामू जान देखिए ना क्या हो गया। मम्मी, समर आ रहा, उठो ना। समर आ रहा। अम्मी बेचारी समर आ रहा इस घर से जुदाई बर्दाश्त न कर सकी, इसलिए दिल पर लेकर इस दुनिया से ही कुछ करने की ठान ली। मम्मा बातें छोड़िए और जल्दी चलिए। दिल पर शदीद कोई बात लगी है। सही कहा आपने, ज्यादातर गम बर्दाश्त के बाहर होता है। हमारी बहन को गम और खुशी दोनों ने मिलकर झिझोड़ दिया है। क्या हम इन्हें अस्पताल लेकर चले? नहीं, लाइए मैं कुछ दवाई लिखे देता हूं। लीजिए, ये कुछ दवाएं ले लीजिए। और हाँ, दिल का दुख पहुंचाने वाली कोई बात इनसे बिल्कुल ना कहिएगा। बिल्कुल नहीं। बस ठीक हो जाएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा, आंखें खोलेंगी और बातें करेंगी। मैं चलता हूं। अब हमें भी चलना चाहिए। वापस चलते हैं। हाँ, सब करती हूँ मम्मा। शिरीन ने 100% भाप लिया होगा। चलो अंदर चलो। माफ़ी चाहती हूँ आप दोनों से। पुप्पी को पता ही नहीं चलता है कि वो जाग रही हैं या सो रही हैं।
डॉक्टर भी आकर यही कह के गए हैं कि जब तक वो खुद अपने आप आंखें ना खोलें तब तक उनके पास कोई आवाज़ या कोई शोर ना किया जाए। मम्मा, हमें तो खैरियत ही जाननी थी, शरीन ने बता दी। चलो चलते हैं। अब तुम ये क्या कर रहे हो? श्री, मैं क्या करूं? कोई भी ये नहीं बताता कि मम्मी आंखें कब खोलेंगी। आज मैं बैठूंगा। हम दोनों बैठेंगे। तुम्हें याद है डॉक्टर ने कहा था कि पुप्पी किसी अंदरूनी खल्फी शर की वजह से आंखें नहीं खोल पा रही हैं। हाँ, तो हम दोनों बारी बारी पुप्पी के पास बैठकर आवाज निकालेंगे, उन्हें पुकारेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि पुप्पी आंखें भी खोलेंगी और बोलेंगी भी। काश नहीं, ऐसा ही होगा। तुम भी आवाज लगाओगे और मैं भी आवाज लगाऊंगी, और जिसकी आवाज पर पुप्पी आंखें खोलेंगी वही उनका चहीता होगा। ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। बिल्ली के भागो छींका टूटा। माँ, आपको भी ना शरीन की तरह बंदर और बिल्लियों को याद करने का बड़ा शौक है। चलिए। शरीन बिटिया, कमर बेगम साहिबा के लिए गुड्डियों का सूप बनाया है। अल्लाह पाक से दुआ भी मांग रहे हैं कि बेगम साहिबा जल्दी से मुंह खोले, कुछ बोले। इंशाल्लाह आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी और पुप्पी सूप भी पी लेंगी। अब मैं जाऊं? चलो, तुम जाकर डिनर कर लो। ऐसे क्या देख रहे हो? कमाल है, तरन्नुम ने कितनी जल्दी तुम्हारे मुंह पर डिनर का नाम लगा दिया है। लगता है बहुत जल्द तुम्हें बैरिस्टर बना देगी। तुम्हें भी तो खाना है। जाकर पहले तुम खा लो, बाद में मैं खा लूंगी। याद है ना, आज हम दोनों को फूफी के सराहने बैठना है और पुकारना है। ठीक है, मैं खाकर आता हूं। पुप्पी, पुप्पी, अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैं आवाज लगा रही हूँ पुप्पी को। पहले मैंने लगा ली तो क्या हुआ, अब तुम लगा लो। मुझे नहीं लगानी।
जुल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि अम्मी सो रही हैं? जुल्करनैन वलद अशरफ हुसैन, आपका निकाह मुसम्मा नूरी बेग बिन्ते हैदर बेग के साथ तय पाया है। आपको कबूल है। जुल्करनैन वलद अशरफ हुसैन, आपका निकाह मुसम्मा नूरी बेग बिन्ते हैदर बेग के साथ तय पाया है। आपको कबूल है। जुल्करनैन वलद अशरफ हुसैन, आपका निकाह मुसम्मा नूरी बेग बिन्ते हैदर बेग के साथ तय पाया है। आपको कबूल है। आपको कबूल है। कबूल है। कबूल है। मुबारक हो शीरीन। अब मैं आ रही हूँ। मेरे हुजूर मना मत करना मेरे बच्चों। जा रही हो मेरे बच्चों। सर पप्पी बोल रही है। देखो अम्मी, पप्पी आंखें खोल रही है। अम्मी मैं जुल, आपका बेटा। मैं आपकी तू भी, तुम दोनों मेरी जान। अच्छा, मैं ख्वाब देख रही थी। अच्छी हो गई। वक्त क्या हुआ? फज्र की अजान हो रही। सुबह के वक्त देखा हुआ ख्वाब हमेशा सच्चा होता है। अच्छी हो गई मेरे बच्चों। अम्मी, अब्बू। या इलाही, नसी मारा, फिर से कोई जल्जला आ गया है। जल्दी चलो। पप्पी को होश आ गया है। लीजिए भाई, तुमने पुकारा और हम चले आए। पढ़ने आई हो? जी बिल्कुल, लेकिन आपसे एक इल्तिजा भी है। फरमाइए। बाजी, काफी वक्त गुजर गया है पढ़ाई से किनारा कशी किए हुए। लेकिन शिरीन, तुम्हें तो लगन पहले से भी ज्यादा नजर आती है। बाजी, जब पढ़ाई से दिल उचाट हुआ उसके बाद आप जैसी कोई हस्ती मिली ही नहीं। शिरीन, एक बात याद रखो, जिस तरह रात और दिन बदलते हैं ना, ठीक उसी तरह इंसान के पास भी एक चीज होती है जिसे मूड कहते हैं। बाजी, आप इतनी अच्छी क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम भी उतनी ही अच्छी और समझदार हो।
खैर ये सब बातें जाने दो। हमने जो सबक दिया था वो कहाँ है? जी हाँ, ये रहा, और आप इसे बिल्कुल जांच भी लीजिए। अच्छा शिरीन, मैं 1 मिनट में आती हूँ। ये लीजिए। ये क्या है बाजी? खोलो। अरे वाह बाजी, बड़ा ही प्यारा कलर है। आपका है ना? नहीं। नहीं? हाँ, बाजी, ये मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। पर क्यों? तुम्हें पसंद तो आए ना? हाँ बाजी, पसंद नहीं, बहुत पसंद आए। ये और भी खिल उठेंगे जब तुम इन्हें पहनोगी शिरीन। बाजी, मेरे पास कपड़े बहुत हैं। मुझे पता है तुम कौन हो, किसकी बेटी हो। बाजी, ऐसा नहीं है। मेरा बाहर आने जाने को जी ही नहीं करता है। कुछ पहनने को दिल नहीं करता, कहीं जाने को दिल नहीं करता। दिल ने चाहना ही बंद कर दिया है। झिझक भी आती जा रही है। अनपढ़ जो ठहरी। तुमने एक बात गौर नहीं की। तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ है पढ़ाई दोबारा शुरू किए हुए। मैं मुबालगे से काम नहीं ले रही शिरीन। अगर तुमने इसी रफ्तार से पढ़ाई जारी रखी ना, तो मेरी मानो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे इम्तिहान में बैठने की तैयारी करनी होगी। अच्छा बाजी, हम कहीं और बैठ के पढ़ाई करें? अरे लेकिन क्यों? बाबा और सरवर भाई दोनों तुम्हें इतनी दिलजोई से पढ़ाई करते हुए देख बहुत खुश होंगे। और वैसे भी यहाँ बिना इजाजत किसी के आने की हिम्मत नहीं है। अरे बाजी, वो इब्लिस शैतान का सगा है ना, उसे दंदनाते आते कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, लेकिन उन्हें क्या पड़ी है तुम्हें यूं पढ़ते हुए देख परेशान करेंगे? अरे मेरी प्यारी बाजी, आप जुल को रत्ती भर भी नहीं जानती। वो तो सूंघता रहता है कि मैं किस वक्त क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। अगर इस तरह से वो मुझे पढ़ते हुए देखे तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि नाक को चने चबाएगा। अच्छा, इतना डरती हो उनसे? हाँ जी, हम भी क्या बातें करती हैं। शिरीन और जुल से करेगी। अगर मैं उसे जोर से डांट दूं ना, तो वो अपने पाँव सर पे रख के भाग जाएगा। हाँ जी, ये मेरा सबक देख लीजिए। आदाब बजा लाता हूँ तरन्नुम आगा साहिबा। मेहरबां वो भी भूले जो कि हमको याद था। तेरे करीब आकर बड़ी उलझनों में हूँ। मैं दुश्मनों में हूँ कि तेरे दोस्तों में हूँ।